कहानी में हम जॉन को अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करते देखते हैं। अब रात में वो पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उसका दोस्त कैनन आकर उससे बताता है कि वो हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो रहा है। वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। लेकिन जॉन को यह बात बुरी लगती है, क्योंकि कैनन ने उसके साथ वादा किया था कि वो दुनिया भर में उसके साथ सर्फिंग करेगा। लेकिन अब वो उसे छोड़कर जा रहा है और वो इस बात से नाखुश रह जाता है। लेकिन तभी कैनन आकर उससे कहता है कि जो वादा हमने एक साथ किया था, अब वो तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा। हम दोनों के ड्रीम को पूरा करना। जिसके बाद दोनों में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद की कार में होता है। वो ये फैसला करता है कि वो उस जगह पर सर्फिंग करेगा जहाँ पर कोई नहीं गया। ये प्लेस चारों ओर से चट्टानों से घिरी हुई थी और साइड में एक समंदर था। अपना सारा सामान लेकर चट्टानों के साइड में चलना शुरू करता है। लेकिन जॉन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है और क्या वो इस आज दिन के बाद सर्फिंग कर पाएगा या नहीं। लेकिन उसके पैशन के आगे ये कुछ भी नहीं है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से नीचे गिरने लगता है। तभी उसका हाथ एक पत्थर को पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पत्थर छूट जाता है और वो चट्टान के किनारे जाकर लटक जाता है। अब यहाँ से वो नीचे कूदने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो उसके ही दोस्त का था। लेकिन उसकी बुरी किस्मत थी कि उसने फ़ोन को पॉकेट में ना रखने की बजाय उसने अपने बैग में रखा था, जहाँ तक उसका हाथ पहुँच पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन कट हो जाता है और उसकी एक आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तो वो सोचता है कि शायद उसे यहाँ कोई देख लेगा। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ वर्षों से कोई नहीं आया। जॉन ही एक पहला इंसान है जो यहाँ तक पहुँचा है। वो कब तक ऐसे लटका रहेगा, उसे कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही होगा। तो तभी वो डिसाइड करता है कि वो नीचे कूदेगा। लेकिन अभी नहीं, जब समुद्र की लहर आकर उन पत्थरों से टकराएगी तो वो काउंटिंग शुरू कर देता है। और जैसे ही अगली वेव आती है तो वो हाथ छोड़ देता है और जाकर नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और उसका पैर एक पत्थर से जाकर टकराता है, जिससे पैर की हड्डी टूट जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अब तक जिंदा था। लेकिन जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि पैर टूटने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और जूली कहती है कि तुम अपनी लाइफ में कभी सीरियस हुए ही नहीं थे। मैंने कितने प्लान बनाए थे, लेकिन तुम अपने कामों में हमेशा बिजी रहते हो। तो जॉन कहता है कि मैं इस ट्रिप के बाद उसके साथ ही रहूँगा। एक बार फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जॉन को होश आ गया था। वो सबसे पहले अपनी चोटों को देखता है। तभी उसे पता लगता है कि उसकी पीठ में भी चोट लगी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे पैर की चोट लग रही थी और उसे ऐसे ही हिम्मत नहीं हारनी है। और वो सबसे पहले अपने बैग से फ़ोन निकालता है, लेकिन पानी में जाने की वजह से उसका फ़ोन भी ख़राब हो चुका था। वो स्ट्रीट होकर तेज़ तेज़ चिल्लाने लगता है ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाए। लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और वो चुपचाप हो जाता है। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद वो फैसला करता है कि अब वो इस समंदर को तैर कर पार करेगा। लेकिन ये बस कहना आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कोई अगर ऐसे हालात में फंसा हो तो उसके दिमाग में ये ख्याल एक बार ज़रूर आएगा। वेल, अब जॉन समुद्र में कूद जाता है और तैरना शुरू करता है। लेकिन उसकी चोट उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, क्योंकि समंदर में पानी नमकीन था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब जॉन जीने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि तैर कर किसी समुद्र को पार कर पाना तो नामुमकिन है। इसलिए वो हार चुका था और डूबने लगता है और धीरे धीरे पानी की गहराई में समाने लगता है। लेकिन तब उसे जूली का किया हुआ वादा याद आता है और वो फिर से समंदर के ऊपर आ जाता है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जूली उससे कहती है कि वो एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता हो। पहले तुम खुद के सारे सपने पूरे कर लो और फिर उस मेरे पास आना। लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस ट्रिप के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन तब जूली वहां से जाने लगती है और जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जब जॉन की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका सिर्फ एक इमेजिनेशन था। अभी तो वो यहीं पर फंसा हुआ है। वेल, अब वो बड़ी मुश्किलों से तैरता हुआ एक दूसरे किनारे पर आ चुका था। लेकिन यहाँ भी उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कई देर तक यहीं लेटा रहता है। लेकिन अब वो दोबारा से पानी में नहीं जाना चाहता। वो पूरी तरह से थक चुका है।
इसलिए वो सबसे पहले वही करता है जो कोई भी आदमी फंसने पर करता है। इसलिए वो एक बड़ा सा SOS का साइन बनाता है और वो वहीं पर लेटा रहता है ताकि ऊपर से कोई गुजरे तो उसे देख सके। और जॉन काफी देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। तभी उसे सामने लहरों के साथ एक टूटा हुआ सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वो रेंगता हुआ लहरों की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हम उसके हाथ पर एक फॉइल पेपर बंधा हुआ देखते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि ताकि उसकी चोट पर कोई गहरा असर ना हो। अब वो सर्फिंग कार्ड के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर आ जाती है और जॉन को एक पत्थर से टकरा देती है और वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। इस लहर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो जॉन को खुद की तरफ खींच रही थी। इसलिए जब उसे होश आता है तो वो खुद को पानी के अंदर देखता है, लेकिन अब दोबारा से उसे पानी के अंदर नहीं जाना है। इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लहरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसके बाद वो अपना बैग एक पत्थर पर लटका देता है ताकि वो उसके सहारे लटका रहे और वो दोबारा से पानी के अंदर ना जाए। उसी दौरान उसे एक हेलीकॉप्टर भी दिखता है जो बिल्कुल उसके ऊपर से ही गुजरता है। लेकिन जॉन की किस्मत खराब होती है, वो लोग ना तो उसके बनाए हुए साइन को देख पाते हैं और ना ही जॉन को। तो वो उदास होकर वहीं पर लटका रहता है और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक बर्ड उसका एक मांस का टुकड़ा खा रहा है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो रेंगते हुए किनारे की तरफ जाने लगता है। अब उसमें रेंगने की भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उसने कुछ देर से ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया है। और साइड में पड़ा एक मछली पकड़ने वाला ट्रैप उसके हाथ में चुभ जाता और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता। अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाता और रात में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और सारे फॉइल पेपर को अपने शरीर पर लपेट लेता है। तभी उसे टॉयलेट आता है, लेकिन वो उस टॉयलेट को बर्बाद नहीं करता और वो टॉयलेट को फॉइल पेपर के अंदर डालकर पी जाता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब कुछ समय बाद उसे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे खुशी मिलती है क्योंकि उसे अब पीने का पानी मिल जाएगा। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके साइड में वही बर्ड बैठी थी, पर इस बार वो उसे भगा देता है और कुछ देर बाद उसे फोन रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि कोई उसे कॉल कर रहा हो। तभी उसे पता चलता है कि वो आवाज़ मिट्टी के नीचे से आ रही है और वो एक गड्ढा खोदता है और उसे फ़ोन मिल जाता है और फ़ोन के अंदर उसके मोम डैड की वीडियो कॉल आ रही थी और वो पूछ रहे थे कि कब वो उन्हें जूली से मिलाने ले जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। तब हमें पता चलता है कि ये उसकी एक इमेजिनेशन है, असल में ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं। यहाँ पर जॉन धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत हार रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब वो करे तो क्या करे, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद वो अपनी फ़ोन वाली इमेजिनेशन को छोड़ता नहीं। वो अपने मॉम डैड से बातें करना जारी रखता है, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि आज जितनी बात करनी है कर लो, आगे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने मॉम डैड से सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है और रोने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसे वो सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है जिसके लिए वो किनारे पर गया था। अब वो खुद उसके पास आ गया, शायद ऊपर वाला भी उसकी मदद कर रहा है, तो वो घसीटते हुए उसके पास गया। उसी दौरान उसे सामने अपने सारे दोस्त दिखाई देते हैं, तो वो खुद भी उनके पास सर्फिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है। अब यहाँ पर उसके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक ये कि वो कई दिनों तक यहाँ बैठा किसी का इंतज़ार करता रहे और दूसरा ये कि वो इस सर्फिंग कार्ड की मदद से समुंदर को पार करे। अब वो थोड़ी देर सोचता है और दूसरे ऑप्शन को तय करता है, क्योंकि उसे अपने सामने आने वाला कल दिखाई देता है जो बहुत ही खुशियों से भरा हुआ आता है। इसलिए वो सर्फिंग कार्ड को लेकर समंदर में निकल जाता है। शुरुआत में वो पूरे जोश के साथ समंदर में उतर जाता है, लेकिन एक अकेला आदमी पूरे समंदर से लड़ नहीं सकता। आखिर में वो हिम्मत हार जाता है और उस सर्फिंग बोर्ड को छोड़ देता है, जिससे वो पानी के नीचे जाने लगता है। उसे अपनी आंखों के सामने अपने सारे सपने टूटते हुए दिखाई देने लगते हैं। उसका परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त, सब कुछ उससे दूर जा रहा था। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा था उन लोगों ने उनके बनाए हुए साइन बोर्ड को देख लिया था। वो कुछ ही समय बाद डाइवर्ट की एक टीम लेकर आते हैं और जॉन के सर्फिंग कार्ड को देख लेते हैं और फिर पानी में जाकर उसकी जान बचा लेते हैं। यानी कि जिस चीज़ को जॉन ने अपनी सारी ज़िंदगी दे दी उसी ने उसकी जान बचाई, वो सर्फिंग बोर्ड। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर हम उसे कैनन से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि उसने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की है। मैंने अपनों को खो दिया, यहाँ तक कि कई सालों से मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाया। लेकिन इस हादसे ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया जो मैं कभी सीख नहीं पाता।
कुछ समय बाद वहाँ जूली भी आती है जो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे जॉन बहुत खुश होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी का अंत होता है यहीं पर। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली नई कहानी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।